पुरुषोत्तम योग। कभी कभी जीवन बाहर से भरा हुआ दिखाई देता है, फिर भी भीतर कोई जड़ सूखती रहती है। काम है, परिवार है, योजनाएं हैं, लोगों से बातचीत भी है, लेकिन रात की शांति में एक प्रश्न उठता है, मैं इतनी दौड़ किसके लिए रहा हूँ? जिन चीजों को पकड़कर मैंने सुरक्षा खोजी, वे ही मुझे खोने का भय क्यों दे रही हैं? जिन संबंधों से प्रेम है, उनमें प्रेम के साथ इतनी चिंता और नियंत्रण क्यों जुड़ गया है? हम शाखाओं को संवारते संवारते अपनी जड़ भूल जाते हैं। उपलब्धियों के पत्ते चमकते हैं, पहचान के फूल खिलते हैं, इच्छाओं के नए अंकुर आते हैं, पर यदि जीवन का मूल कृष्ण से न जुड़ा हो तो सबसे हरा वृक्ष भी भीतर से प्यासा रह सकता है। गीता का 15वां अध्याय एक विलक्षण वृक्ष की छवि से आरंभ होता है, जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे। कृष्ण इस उल्टे पीपल के वृक्ष के माध्यम से संसार की पूरी रचना, हमारी आसक्ति और मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं, शाखाओं में खोए मत रहो, अपने मूल को पहचानो। तुम संसार के बीच रहते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा का स्रोत संसार से ऊपर है। इस अध्याय को अंत तक सुनिए। संभव है कि आपके जीवन की थकान काम की अधिकता से कम और अपनी जड़ से दूरी के कारण अधिक हो। कृष्ण आपको संबंध छोड़ना नहीं, उनमें प्रेम को पकड़ से मुक्त करना सिखाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि गीता का यह गहरा संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो सब कुछ संभालते हुए स्वयं को भूल गया है, तो वीडियो को प्रेम से लाइक कीजिए। किसी को उसकी वास्तविक जड़ याद दिलाना भी भक्ति की सेवा है। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। 14वें अध्याय में कृष्ण ने सत्व, रज और तम के 3 गुण समझाए और बताया कि अविचल भक्ति से मनुष्य इन गुणों के पार जा सकता है। अब वे उस परम आधार का परिचय देते हैं जो बदलती प्रकृति, बदलते शरीर और बदलते संसार से ऊपर है। वह पुरुषोत्तम है, क्षर और अक्षर दोनों से परे परम पुरुष। कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थः प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष की जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे। वेद इसके पत्ते हैं। जो इस वृक्ष को उसके सत्य सहित जानता है, वही वेद के मर्म को जानता है। सामान्य वृक्ष की जड़ धरती में होती है और शाखाएं आकाश की ओर जाती हैं। संसार का वृक्ष उल्टा है, क्योंकि उसका कारण ऊपर परम सत्य में है और उसका विस्तार नीचे अनेक नामों, रूपों, इच्छाओं तथा कर्मों में दिखाई देता है। हम शाखा देखते हैं, कृष्ण मूल देखते हैं। हम घटना देखते हैं, वे कारणों की गहरी श्रृंखला जानते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं तीनों गुणों से पोषित होकर ऊपर और नीचे फैलती हैं। इंद्रियों के विषय उसके कोमल अंकुर हैं। कर्मों के संस्कार उसकी जड़ों की तरह मनुष्य को संसार में बांधते हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी निकलती है। एक पहचान बनती है तो उसे बचाने का भय आता है। एक संबंध मिलता है तो उसके बदलने की चिंता घेरती है। अश्वत्थ शब्द में नश्वरता का संकेत भी है, जो कल वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। संसार सचमुच है, अनुभव सचमुच हैं, प्रेम और पीड़ा दोनों वास्तविक हैं, पर उनकी आकृतियां निरंतर बदल रही हैं। शरीर बदलता है, भूमिकाएं बदलती हैं, घर बदलते हैं, विचार बदलते हैं। दुख तब बढ़ता है जब हम परिवर्तनशील से स्थायी सुरक्षा मांगते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इस वृक्ष का वास्तविक रूप यहाँ आसानी से नहीं समझ आता। इसका आरंभ कहाँ है, अंत कहाँ है और आधार कैसे फैला है, मन केवल शाखाओं में उलझ जाता है। इसलिए वे एक तेज शस्त्र देते हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। दृढ़ असंग रूपी शस्त्र से इस गहरे जमे वृक्ष की बंधनकारी पकड़ को काटो। असंग का अर्थ प्रेमहीनता नहीं। असंग का अर्थ है, प्रेम करूंगा पर तुम्हें अपनी इच्छा का कैदी नहीं बनाऊंगा। अपना कर्म पूरी निष्ठा से करूंगा, पर परिणाम को अपनी पूरी पहचान नहीं बनाऊंगा। वस्तुओं का उपयोग करूंगा, पर उन्हें आत्ममूल्य का प्रमाण नहीं बनाऊंगा।
जीवन को स्वीकार करूंगा, पर भूलूंगा नहीं कि यह मेरा अंतिम घर नहीं। एक माता अपने बच्चे से गहरा प्रेम करती है। प्रेम उसकी देखभाल करता है, आसक्ति उसके भविष्य पर पूर्ण नियंत्रण चाहती है। एक व्यक्ति अपने काम से प्रेम करता है, निष्ठा उसे उत्कृष्ट कर्म कराती है, आसक्ति कहती है कि पद चला गया तो तुम कुछ नहीं। असंग प्रेम को कम नहीं करता, उसमें भय का विष कम करता है। कृष्ण कहते हैं कि इस पकड़ को काटकर उस परम पद की खोज करो जहां पहुंचकर मनुष्य फिर इस बंधन में नहीं लौटता। उस आदि पुरुष की शरण लो जिससे यह प्राचीन संसार प्रवाह निकला है। ध्यान दीजिए, मुक्ति केवल किसी विचार से नहीं आती, अंतः शरण संबंध बनती है। कौन उस पद की ओर बढ़ता है? कृष्ण बताते हैं, जो मान और मोह से मुक्त हो रहा है, जिसने आसक्ति के दोष को जीता है, जो आत्मचिंतन में स्थिर है, जिसकी इच्छाएं शांत हो रही हैं और जो सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठना सीख रहा है। मान की इच्छा बहुत सूक्ष्म जड़ है। हम कभी सही काम भी इसलिए करते हैं कि लोग हमें सही माने। किसी ने धन्यवाद नहीं दिया तो सेवा का आनंद खो जाता है। किसी ने हमारी योग्यता नहीं पहचानी तो भीतर क्रोध उठता है। पुरुषोत्तम योग पूछता है, यदि कृष्ण ने आपका भाव देख लिया तो क्या हर मनुष्य की स्वीकृति अभी भी अनिवार्य है? फिर कृष्ण आत्मा के विषय में एक अत्यंत निकट सत्य कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस जीव जगत में प्रत्येक जीव मेरा ही सनातन अंश है, जो मन सहित 6 इंद्रियों को प्रकृति में आकर्षित करता है। आप किसी दुर्घटना से संसार में फेंका हुआ अस्तित्व नहीं हैं। आपकी आत्मा कृष्ण से जुड़ी है। भूमिकाओं से पहले, उपलब्धियों से पहले, दूसरों की राय से पहले आपका एक सनातन संबंध है। जिस दिन संसार आपको अस्वीकार करे, तब भी यह संबंध समाप्त नहीं होता। जिस दिन आप स्वयं से निराश हो, तब भी कृष्ण का अंश होने की संभावना नष्ट नहीं होती। यह कहना कि जीव भगवान का अंश है, अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं, गरिमा और जिम्मेदारी जगाने के लिए है। यदि मेरे भीतर उनका अंश है तो सामने वाले में भी है। तब मैं स्वयं को तुच्छ क्यों मानूं और दूसरे को अपमानित क्यों करूं? तब शरीर और मन का दुरुपयोग क्यों करूं? यह जीवन केवल उपभोग की वस्तु नहीं, दिव्य स्मृति का अवसर है। कृष्ण बताते हैं कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर जाते समय मन और इंद्रियों के संस्कार साथ ले जाता है, जैसे वायु फूलों से सुगंध लेकर चलती है। सामान्य दृष्टि केवल शरीर का आना जाना देखती है, ज्ञान की दृष्टि उसके भीतर चेतना की यात्रा को पहचानती है। हम हर दिन भी अपने संस्कार साथ लिए चलते हैं। बचपन में सुनी कठोर बातें बड़े होकर हमारे संबंधों में बोल सकती हैं। बार बार की तुलना निर्णयों में बैठ सकती है। लेकिन भक्ति, सजग कर्म और ज्ञान से नए संस्कार भी बनाए जा सकते हैं। हम अतीत लेकर आए हैं, पर केवल अतीत होकर जीना आवश्यक नहीं। कृष्ण फिर बताते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश पूरे जगत को प्रकाशित करता है, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि का तेज, सब उनका प्रकाश है। पृथ्वी में प्रवेश करके वे प्राणियों को धारण करते हैं और चंद्रमा बनकर वनस्पतियों का पोषण करते हैं। यदादित्यक्तं तेजो जगत भास्यते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में जो प्रकाश है, उसे मेरा ही तेज जानो। कृष्ण को याद करने के लिए जीवन से बाहर जाना आवश्यक नहीं। सुबह का प्रकाश खिड़की पर आए तो उसमें उनका तेज याद किया जा सकता है। रात की चांदनी में उनका शांत स्पर्श, भोजन की ऊष्मा में उनका पोषण और धरती की स्थिरता में उनका आधार। भक्ति संसार से भागना नहीं, संसार के पार चमकते स्रोत को संसार के भीतर पहचानना है। फिर एक ऐसा श्लोक आता है जो हमारे दैनिक जीवन को भी पूजा बना देता है। अह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम
मैं ही प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि बनकर प्राण और अपान के साथ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। हम भोजन स्वयं कमाते और बनाते हैं, लेकिन उसे जीवन में बदलने वाली अग्नि हमारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं। एक निवाला भी कृपा का स्मरण बन सकता है। भोजन से पहले कुछ क्षण रुकना केवल परंपरा नहीं, यह अहंकार को याद दिलाना है कि जीवन की सबसे मूल प्रक्रियाएं भी किसी बड़ी व्यवस्था के सहारे चल रही हैं। इसके बाद कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनम च। मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे स्मृति, ज्ञान और विस्मरण होता है। जिस कृष्ण को हम दूर आकाश में खोजते हैं, वे हृदय के निकटतम केंद्र में हैं। जब किसी कठिन क्षण में सही बात अचानक याद आती है, जब भ्रम के बीच विवेक की छोटी रोशनी जलती है, जब कोई पुराना घाव धीरे धीरे अपनी पकड़ खोता है, हम उसमें कृपा की संभावना देख सकते हैं। विस्मरण भी कभी रक्षा बनता है। यदि हर पीड़ा उसी तीव्रता से सदा बनी रहे, मन जी न सके। समय कुछ घावों की धार कम करता है, पर जो सीख आवश्यक है उसे स्मृति में रखने की बुद्धि भी चाहिए। कृष्ण स्मृति और विस्मरण दोनों के भीतर उपस्थित संतुलन के परम आधार हैं। अब कृष्ण क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम का भेद बताते हैं। संसार के सभी परिवर्तनशील रूप क्षर हैं, जो बदलते और नष्ट होते हैं। जीव का अविनाशी चेतन तत्व अक्षर कहा गया है, पर कृष्ण दोनों से श्रेष्ठ परम पुरुष हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। इसीलिए वे पुरुषोत्तम हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। अक्षर संसार को नकारना नहीं, उसकी सीमा समझना है। अक्षर आत्मा को जानना महान है, पर पुरुषोत्तम को जानना उस आत्मा के परम संबंध को जानना है। मैं अविनाशी हूँ, यह ज्ञान है। मैं कृष्ण का सनातन अंश हूँ और वे मेरे हृदय के परम आधार हैं, यह ज्ञान भक्ति में खिलता है। आज हमारा मन शाखाओं में बहुत बिखरा रहता है। ईमेल की शाखा, समाचार की शाखा, परिवार की चिंता, आर्थिक योजना, तुलना, छवि, अधूरे काम और भविष्य के अनुमान। प्रत्येक शाखा थोड़ी चेतना मांगती है। यदि हम रोज जड़ को जल न दें, भीतर सूखापन स्वाभाविक है। जड़ को जल देना लंबी पूजा ही नहीं। 5 शांत मिनट, सच्चा नामस्मरण, भोजन से पहले कृतज्ञता, धर्म पूर्वक किया गया कर्म, किसी के प्रति करुणा और दिन के अंत में समर्पण, ये सब जड़ तक पानी पहुंचाते हैं। अब इस अध्याय को जीवन में उतारने की 6 साधनाएं। पहली साधना, अपनी 3 सबसे बड़ी शाखाएं लिखिए। इस समय आपका मन बार बार किन बातों में जाता है? काम, संबंध, स्वास्थ्य, धन, मान या भविष्य? प्रत्येक के सामने लिखिए, इसमें मेरा धर्मपूर्ण कर्म क्या है और कौन सा परिणाम मेरे नियंत्रण में नहीं। कर्म रखिए, पकड़ कृष्ण को दीजिए। दूसरी साधना, प्रतिदिन एक असंग अभ्यास कीजिए। फोन कुछ समय दूर रखिए, अनावश्यक खरीद टालिए, किसी व्यक्ति को तुरंत उत्तर देने के दबाव से मुक्त कीजिए या अपने काम के परिणाम को बार बार जांचना रोकिए। असंग का छोटा अभ्यास मन को बताता है कि इच्छा आदेश नहीं। तीसरी साधना, भोजन को स्मरण बनाइए। पहला निवाला लेने से पहले कहिए, हे कृष्ण, अन्न में पोषण, शरीर में अग्नि और जीवन में अवसर देने के लिए धन्यवाद। भोजन धीरे और सम्मान से कीजिए। यह साधारण क्रिया आपको शरीर के भीतर उनकी उपस्थिति याद करा सकती है। चौथी साधना, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में कृष्ण का तेज याद कीजिए। सुबह प्रकाश देखते समय एक गहरी सांस लें और कहें, आज का प्रकाश आपका है। इससे पूजा दिन के एक कोने में सीमित नहीं रहती, पूरा संसार स्मरण का मंदिर बनता है। 5वीं साधना, अपनी पहचान का वाक्य बदलिए। मैं केवल मेरी नौकरी हूँ, मैं केवल किसी की स्वीकृति हूँ, या मैं अपनी गलती हूँ के स्थान पर कहिए, मैं कृष्ण का सनातन अंश हूँ, यह भूमिका मेरी सेवा का क्षेत्र है। यह वाक्य जिम्मेदारी घटाता नहीं, भय कम करता है।
छठी साधना, रात को जड़ की ओर लौटिए। दिन की सारी शाखाएं मन में कृष्ण के सामने रखकर पूछिए, आज मैंने किस बात को आपसे भी बड़ा मान लिया। फिर धीरे से नाम लीजिए और कहिए, जो बदल रहा है उसे आशीर्वाद दीजिए और जो सनातन है उससे मेरा संबंध न भूलने दीजिए। कुछ क्षण आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए। हे पुरुषोत्तम कृष्ण, शाखाओं में भटकते मेरे मन को उसकी जड़ याद दिलाइए। जिन संबंधों से प्रेम है उनमें देखभाल दीजिए, पर नियंत्रण की पकड़ से मुक्त कीजिए। कर्म में निष्ठा दीजिए, पर पद और परिणाम को मेरी पूरी पहचान न बनने दीजिए। मान और मोह की सूक्ष्म जड़ों को देखने का साहस दीजिए। जब संसार बदल जाए, मुझे याद रहे कि मैं आपका सनातन अंश हूँ। भोजन में आपकी अग्नि, सूर्य में आपका तेज, चंद्रमा में आपकी शीतलता और हृदय में आपकी उपस्थिति पहचानने की दृष्टि दीजिए। जो स्मरण मुझे धर्म की ओर ले जाए वह जगाइए, और जो बीता हुआ दुख केवल बांधता है उसकी धार धीरे धीरे हल्की कीजिए। मेरी हर शाखा आपकी जड़ से पोषण पाए और मेरा जीवन आपकी ओर लौटने का मार्ग बने। पुरुषोत्तम योग का सार यही है। संसार का वृक्ष विशाल है, लेकिन उसकी कोई शाखा हमारा अंतिम आधार नहीं। हम प्रेम करें, कर्म करें, घर बनाएं, जिम्मेदारियां निभाएं और सुंदरता का आनंद लें, फिर भी भीतर याद रखें कि बदलते संसार के ऊपर हमारी जड़ कृष्ण में है। असंग संसार को छोड़ना नहीं, कृष्ण को खोए बिना संसार में रहना है। यदि इस अध्याय ने आपको अपनी जड़ से फिर जुड़ने का अनुभव दिया हो तो वीडियो को प्रेम से लाइक कीजिए। इसे उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो सबकी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने भीतर का आधार भूल गया है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गीता के अगले अध्यायों में हम कृष्ण के ज्ञान को केवल विचार नहीं, अपने दिन की जीवित साधना बना सकें। गीता सुनो, शाखाएं बदलती रहेंगी, अपनी जड़ कृष्ण में रखो। जय श्री कृष्ण।